जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि आप मॉडल कोड की वायलेशन कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहो और लोगों तक भी एक पैगाम देना चाहते थे कि देखिए, जहाँ तक इस नोटिस का ताल्लुक़ है, पहले तो मैं इंतज़ामिया को ये बताना चाहूँगा कि उनको ये पहले समझ लेना चाहिए कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ हूँ, मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पला बड़ा हूँ। यहाँ की हर माँ मुझे अपना बेटा समझती है, यहाँ की हर बहन मुझे अपना भाई समझती है, यहाँ का हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझता है। तो मेरा यहाँ के लोगों के साथ एक जज्बाती रिश्ता, एक दिली रिश्ता है। सियासी कम, दिली और जज्बाती रिश्ता ज़्यादा है। उसी का मुजाहरा कल यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की माओ बहनों ने किया। जब हम इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में कुछ बुजुर्ग, कुछ माएँ बहनें मिली, तो उन्होंने उस देखकर वही मोहब्बत का इजहार किया, उफ़्वत का इजहार किया। तो उसी में फिर वो सारा इलाका निकल पड़ा। जब उन्होंने देखा कि मेरा यहाँ से गुजर हो रहा था, तो उसी मोहब्बत का, उसी उफ़्वत का हम उनका शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया करते रहे। उसी चक्कर में थोड़ा लेट हुआ, तो जिस शक्ल में आज सुबह हमें ये नोटिस मिली। क्योंकि अगर हम देखेंगे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जोश में हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करेंगे, या कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। क्या आपको लगता है कि इस नोट्स शाया करवाने में किसी कैंडिडेट का हाथ हो सकता है? देखिए, वो मुझे नहीं इल्म नहीं है कि किसने किया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका खुद नोटिस लिया है, मगर मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम बखूबी जानते हैं, उनका हम पास व लिहाज हमेशा रखते हैं और आगे भी रखेंगे। मगर सबसे बड़ा जो चीज़ है हमारे लिए, वो यहाँ के लोगों की उफ़्वत है, यहाँ के लोगों का मोहब्बत है। क्योंकि यहाँ की जो माएँ हैं वो मुझसे रिलेट कर रही हैं, मुझसे कनेक्ट कर पा रही हैं, यहाँ की बहनें मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, यहाँ के बुजुर्ग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जज्बाती रिश्ता, उनके तवक्कात मुझसे ज़्यादा है बनिस्बत बाकी कैंडिडेट्स। वही वजह है कि उनको लगता है कि जिस बेहाल में उनको यहाँ छोड़ा गया है, ख़ासकर 2024 के इलेक्शन के बाद, अगर उस हाल से हमें कोई निकालने वाला है, हमारी जिंदगियों को कोई आसान करने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। अगर सब साथ साथ में जानना चाहेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जानिब से ऐसे जो है तशरीह मुहिम में ऐसे कुछ बयानात सामने आए जिसमें उन्होंने आपका जिक्र किया है और आपके वालिद साहब का जिक्र किया है, खानदान पे बात आई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, जहाँ तक उस चीज़ का ताल्लुक है, पहले तो मैं ये वाज़िया करना चाहूँगा कि हदीस है, हमारा उस हदीस पर यकीन है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। हम नहीं समझते हैं कि हमारी नज़र के सामने कोई अल्लाह ताला का शरीक है या उसका कोई माबूद है, इस पर हमें पूरा यकीन है। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त जो बडगाम इलेक्शन की जो नवियत है, जिस नवियत का इस वक्त बडगाम इलेक्शन है, इसको एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि जो नाइंसाफ़ियाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अभी हुई है, या यहाँ के इलाकाई मसले मसाइलों को लेकर जो नाइंसाफ़ियाँ हुई है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कलम दवात की सूरत में एक एहतिजाज दर्ज होने वाला है 11 नवंबर 2025 को। तो इन तमाम लोगों को लगता है कि इस आवाज़ को हम कैसे दबाएं, यहाँ के लोगों के दिमाग को के साथ हम कैसे खेलें, उनके दिमाग को हम कैसे हैंग करें, ताकि जो एक आवाज़ यहाँ से उठी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के फ़र्द का जो वोट है वो इस वक्त अपनी नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करेगा। एक एक चीज़ का वो हिसाब लेने वाला है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को जलील किया गया, चाहे वो सियासी तौर हो या इलाकाई मसले मसाइलों के रोशनी में यहाँ के लोगों को जलील किया गया। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी इस वक्त बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का वोट कर रहा है, तो उसी सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं। कभी ये मुझे कहते हैं कि औकाफ चोर है, कभी ये कहते हैं किसी मुस्लिम कुछ तंजीम से इसकी वाबस्तगी है। तो कल ने नया शोशा फैलाने की कोशिश की। ये खुदा न खास्ता ये जो जमात है, ये कुफर की जमात है। तो इनका यही मकसद है कि किसी तरीके से ये आवाज़ जो है, जो यहाँ से आवाज़ बुलंद होने वाली है, जो आवाज़ कल जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी करेगी, उस आवाज़ को हम कैसे दबाएं, यही इसका मकसद है। और साहब, क्योंकि अगर हम बात करेंगे अभी पॉलिटिकल कैंपेन जो है वो अरूज पे है, और अगर हम बेनिस्बत पिछली बार आप इसी बाई पोल्स में खड़े थे,
या असेंबली इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया, तो किस तरह का रुझान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को मिल रहा है? देखिए, फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मैं लोगों के दिमागों के साथ नहीं खेलना चाहूंगा, पर मैं वसूख के साथ ये कहना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों ने ये फैसला किया है कि वो किसी जमात की स्टेपनी या ऑप्शन 2 नहीं बने। अगर साहब मुख्तसर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो नारा आपने रैलीज में दिया है तो उसके खिलाफ उंगलियां खड़ी हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वो वाज़िह तौर है, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐलान हमारा है, और उसी की रोशनी में हम कलम उठाएंगे। जो नाइंसाफियाँ यहाँ के लोगों के साथ हुई है, ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी में ही वो कलम उठेगा और वो नाइंसाफियत तमाम तक इंसाफ में तब्दील करेगा। बाकी ये झूठे प्रोपेगेंडे, बात को ट्विस्ट करना, बात को किसी और तरीके से पेश करना, ये इस वक्त यहाँ के लोगों को रोकेगा नहीं। यहाँ के, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया, यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी इस वक्त जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करनी, और वो आसान तरीके से वो तर्जुमानी करेंगे। कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी ट्विस्ट, कोई भी हथकंडा इस वक्त बड़गाम के वोटर को जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करने से नहीं रोकेगा। Thank you.